आज हम आपको बताते हैं राहु रेखाएं फायदा कैसे देती हैं। देखिए, राहु रेखाओं को लेकर के ना लोग डरते हैं। राहु का नाम सुनते ही कभी छूटने लगती है। राहु, केतु, शनि। देखिए, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। राहु कलयुग के ग्रह हैं। राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। ये बहुत जबरदस्त लाभ देते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं राहु रेखाएं। हथेली में ये जो स्थान होता है ना, ये राहु का स्थान होता है। और इस स्थान पर जो भी निशान होता है उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग। मैं अभी आज आपको राहु रेखाओं के बारे में बता रहा हूं। देखिए, जो रेखाएं ऐसे चलती हैं ये टेंशन देती हैं, नंबर 1 सोच लीजिए। और जो रेखाएं ऐसे चलती हैं वो फायदा देती हैं, सीधी सीधी बात। लेकिन ये रेखाएं, अब ये देखिए, ये राहु लाइन्स हैं। ये राहु लाइन्स हैं। अब राहु लाइन्स को लेकर के ना बड़ा भय का माहौल क्रिएट कर देते हैं। जो सचारे भी हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, वे राहु बड़ा परेशान करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए आप ध्यान से। देखिए, ये मूल रूप से मंगल का स्थान है। ये क्या है? मंगल रेखा है। ये मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा के कारक है, ब्रेवनेस, बहादुरी के कारक है, अग्रेशन के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, भूमि के भी कारक हैं। और मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। मंगल को सेनापति आपने सुना होगा स्पष्ट। अब यहां से निकलने वाली रेखाएं जब तक आपकी लक लाइन पर, ये लाइफ लाइन है, सॉरी, लाइफ लाइन तक आती हैं, तब तक ये कामयाबी की रेखाएं कहलाती हैं। क्योंकि जीवन में एनर्जी मिलती रहती है। जहां एनर्जी मिलेगी वहां कामयाबी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही ये इस घेरे में आती हैं, ये घेरा क्या है? ये घेरा है राहु। घेरे में आती हैं और यहां से आपकी लक लाइन जा रही है। ये लक लाइन को कट करेंगी, टेंशन देंगी, परेशानी दे देंगी, बना बनाया काम बिगाड़ देंगी, भ्रम पैदा कर देंगी, कंफ्यूज, कलह, कर्ज, रॉन्ग डिसीजन। देखिए, गलत फैसले करवाते हैं। राहु गलत फैसले करवा देते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि राहु का समय कितना रहेगा। देखिए, एक रेखा जब काटती है, इसका हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि 18 से 24 महीने, 18 से 24 महीने तक ये प्रभावी रहती है एक रेखा। क्योंकि उसके बाद हम आगे चले जाते हैं, एज आगे निकल जाती है, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सामान्यतः ये 18 महीने रहती है और मैक्सिमम ये 24 महीने रहती है, जो उसका प्रभाव है। हाँ, जो रॉन्ग डिसीजन ये करवा देती है उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। ये बात मैं आपकी मान लेता हूं। लेकिन यही रेखाएं जब आपकी सूर्य रेखा से टकराती हैं, ये देखिए, ये सूर्य से, ये सूर्य रेखा है। अब सूर्य रेखा से टकराती हैं तो ये सूर्य और मंगल, ये देखिए, ये मंगल और ये सूर्य, इन दोनों का मिलन हो जाता है। अब सूर्य क्या है? ऐश्वर्य, लग्जरी, सुविधाएं, नेम एंड फेम, प्रसिद्धि, ये सूर्य के काम है। और मंगल क्या है? अग्रेशन, एनर्जी। जब आपके ऐश्वर्य के साथ एनर्जी जुड़ेगी तो ये आपको मालामाल कर देगी। देखिए, मेरा अनुभव है अनेक लोगों की, 98% लोगों की मैं कह रहा हूं, जब राहु रेखाएं सूर्य रेखा के ऊपर अटैक करती हैं, उससे जाके मिलती हैं, तो यहां मछली बन जाती है। और मछली हथेली में पाए जाने वाले 3 सर्वोत्तम निशानों में से एक है। ये जहां भी विराजमान होती है वहां के प्रभाव को 12 गुना बढ़ा देती है। 12 गुना क्या बढ़ गया? आपका ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य बिना तन और बिना धन के तो हो ही नहीं सकता। देखिए, आप शनि पर फिश बनिए, ये धन देती है। लेकिन सूर्य पर फिश बनी ऐश्वर्य देती है। इसलिए ये सर्वोत्तम फिश कही गई है, क्योंकि ऐश्वर्य के लिए तन और धन दोनों होने जरूरी हैं। इसलिए ये सर्वोत्तम फिश कहलाती है। तो ये जब यहां टकराएगी तो सूर्य और मंगल का मिलन हो जाएगा, आपकी एनर्जी मिल जाएगी, आपके ऐश्वर्य को अति उत्तम योग हो जाएगा। ये अगर यही रेखा आपके बुध पर चली गई, बुध से टकराएगी, तो ये मंगल और बुध का मिलन हो जाएगा। देखिए, बुध क्या है? बुध राजकुमार ग्रह है, बुध व्यापार है, बुध जॉब है, बुध वाणी है। अब जैसे ही आपके व्यापार में एनर्जी जुड़ जाएगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। एनर्जी कैसे जुड़ जाएगी? क्योंकि ये तो एनर्जी है ना, ये रेखाएं एनर्जी की रेखाएं हैं, आपके व्यापार से जाके मिल गई।
हाँ, लेकिन ये रेखाएं, जब तक ये रेखाएं यहां इस घेरे के अंदर रहेंगी तब तक परेशान करेंगी। वो हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर राहु रेखा जितनी छोटी होती है उतनी ज्यादा परेशान करती है। छोटी मतलब ये यहीं तक ही रुक गई। अगर राहु रेखा लंबी हो जाती है, परेशान तो वो भी करती है, लेकिन वो फायदा भी करती है। तो ये राहु रेखाएं बहुत फायदेमंद भी हैं। अगर ये लंबी चली गई हैं तो ये आपको माला माल करेंगी। हाँ, इसमें एक खामी और हो जाती है। अब ये आपकी हार्ट लाइन है। मैं आपको सामान्य प्रक्रिया के हिसाब से बता रहा हूं। हार्ट लाइन पर जब इंसान पहुंचता है तो एज होती है 48, जब आपकी लक लाइन हार्ट लाइन तक पहुंचती है। तो ये 48 के बाद माला माल करती हैं। पहले ये इंसान को ना, वो कहते हैं कि रगड़ करके, पॉलिश करके सोने का बना देती हैं, और फिर वो 48 के बाद सोना चमकने लगता है। तो यही राहु रेखाएं करती हैं। अब अपनी राहु रेखाओं को देख करके डरिए मत। अपनी हथेली में देखिए राहु रेखाएं कितनी हैं और वो कितनी टेंशन दे रही हैं। जितनी ज्यादा राहु रेखाएं संक्रिय होंगी, इंसान उतना ज्यादा कामयाब भी होता है। अब हां, परेशानी आती रहती है। अब आपकी हथेली में कितनी राहु रेखाएं हैं और किस एज में है, मैं आपको अगले वीडियो में इसकी एज का फैक्टर बताता हूं। अभी आप अपनी हथेली की राहु रेखाएं चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी उलझन होने वाली है और कितना फायदा होने वाला है। अगर नहीं समझ में आ रहा, हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, इसी पे नंबर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि आपकी राहु रेखा किस एज से किस एज तक है। कोई परेशानी नहीं, बस पूछिएगा राहु रेखा के बारे में। आप सब चीजें मत पूछिएगा, मैं नहीं बता पाता हूं। हाथ जोड़ करके विनती है, केवल उतना ही पूछ लीजिए जितना आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा। आप सारा मेरे से पूछेंगे तो मैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बाकी लोगों को जवाब नहीं दे पाता हूं। मेरी मजबूरी को समझिए आप। बस आप पहले आप खुद कोशिश कीजिए। मेरा मतलब है कि आप खुद, मेरा उद्देश्य यही है कि आप खुद सीखें, क्योंकि ये सबके लिए है। हस्तरेखा खाली मेरा काम नहीं है, हस्तरेखा का आपके हाथ में भी है। आप अपनी हथेली को तो पढ़िए, कम से कम अपने पंडित खुद बनिए। पढ़िए, नहीं समझ में आएगा, मैं बैठा हूं, भेज दीजिए, हम बताएंगे आपको। राधे राधे।